तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे फॉर्मूला, है ना? तो फॉर्मूला, लेआउट, फॉर्मूला, और इसके अंदर हमारा छूट गया था डिफाइंड इफ, ये दो चीजें, और जैसे नॉट, है ना? बस बाकी सब तो मेरे ख्याल से देख लिया था ना हमने। तो ये तीन मैं दिखाता हूँ अभी, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने बनाया हुआ है ना? अब इसी में थोड़ा हम फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। सिंपल हमारा फॉर्मूला टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? सम, है ना? वैसे तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है तो वर्ड में हम नहीं करते। अगर हमको ऐसा रिजल्ट वाला बनाना हो तो हम कहाँ पर बनाएंगे इसको? एक्सेल में, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमने जब फॉर्मूला पढ़ा ही है तो थोड़ा सा यूज करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सम, तो सिंपल मैंने फॉर्मूला सम लेफ्ट, ऑटोमेटिक आ रहा है, कुछ नहीं, सिंपल ओके बोला, ये एक आ गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, बाकी सेल्स को सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है? फटाफट करने के लिए एक को फॉर्मूला लगाया, बाकी सभी में पेस्ट। अब मैं क्या करूंगा? F9, देखो F9 किया, सारे कैलकुलेशन हो गए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमको बार बार हर सेल पे जाकर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिंपल मैंने एक पे लगाया और बाकी में पेस्ट करके, आप सभी को मालूम है, F9 अपडेट करने के लिए। सेम ऐसे ही यहाँ पर एवरेज, ये मैं गया फॉर्मूला और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एवरेज लेफ्ट, है ना? एवरेज, ये मैं हटा लेता हूँ और इस पे हम लगा लेते हैं लेफ्ट। और इसमें चलो मैं एक फॉर्मेट भी सेट कर देता हूँ, चलो ये वाला, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं परसेंटेज में क्या होता है, डेसिमल चाहिए होता है ना, डबल, और परसेंट का साइन भी डाल देते हैं। चलो ओके करते हैं, आउट करते हैं। यहाँ पर देखो ये कुछ ज्यादा ही दिखा दे रहा है, देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है एक, कि इसने क्या कर लिया, हमारा टोटल को भी ले लिया ना। ये टोटल, एवरेज ने क्या किया, प्रॉब्लम किया, इसने लेफ्ट बोला तो लेफ्ट से ये सारे को ले लिया। तो ये सारे का तो नहीं निकालना है ना उसको एवरेज, इसका निकालना है, सिर्फ इनका निकालना है ना। कभी ऐसा होता है क्या हम मार्क्स को भी टोटल को भी जोड़कर फिर एवरेज निकालें? नहीं ना। तो इसीलिए ये गड़बड़ हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं और फिर चलते हैं, हम इसका रेंज दे देते हैं। रेंज क्या होगा यहाँ पर? ये ए है तो ये बी, B2, B2 से लेकर बी, सी, डी, ई, एफ, F2, B2 कॉलन F2। तो चलो यहाँ पर अब वही दे देते हैं हम, एवरेज एवरेज, और इसमें हम लिख देते हैं B2 कॉलन F2, ठीक है? B2 कॉलन F2 मैंने रेंज दे दिया। ओके करते हैं, देखते हैं आंसर सही आता है क्या। देखिए अब सही आंसर आ गया। मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं किया इसलिए फॉर्मेट नहीं आया इसमें, है ना? नहीं तो फॉर्मेट सेलेक्ट करते तो वो परसेंटेज का साइन भी ले आता। चलो एक काम करते हैं, जाकर मैं कर ही लेता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये लास्ट वाला फॉर्मेट ले लिया। ओके, और फिर ये मैं छोटा करता हूँ, देखिए हो गया सेट। इस तरह से आप फिर वही सेम चीज, मैं इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको क्या कर लूंगा, कॉपी, है ना? कॉपी, और यहाँ पर सभी पे पेस्ट, और फिर क्या करेंगे, F9, है ना? ये F9। अच्छा, उस फॉर्मूले के अंदर एक दिक्कत है, लेफ्ट नहीं है वो, है ना? उस फॉर्मूले में क्या है, मैं फिर भी इसको कॉपी कंट्रोल Z करता हूँ, इसको एडिट कर लेते हैं, हमारा फॉर्मूला, और यहाँ पर इसको हम चेंज कर देंगे 2 की जगह 3, 3,
ठीक है, ये ओके कर देते हैं। फिर सभी में इसी तरह से इसमें कर देंगे हम 4। ओके, फिर इस पे कर लेंगे हम 5। फॉर्मूला, और इस पे हम कर लेंगे 6। ठीक है, ये हो गया हमारा, देखो एवरेज निकल आया। अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे रिजल्ट निकालना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सेल में थोड़ा सा, वर्ड में थोड़ा दिक्कत है रिजल्ट निकालना। यहाँ पर जो इफ कमांड यूज होता है इस फॉर्मूले के अंदर, ये मैं फॉर्मूले पे चलता हूँ और आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर एक इफ, ये मैं करता हूँ, हटाता हूँ, और इसके अंदर मैं चलूं, ये दिया हुआ इफ। ठीक है, इफ के 3 सेक्शन है, जैसे मोड 2, राउंड उसके भी 2 सेक्शन है। इफ के 3, कंडीशन, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, कितने सेक्शन है देखो, 3। पहला कंडीशन, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स। ऐसे हमारे पास इफ के लिए 3 सेक्शन है। ठीक है, ये 3 सेक्शन। कंडीशन से मतलब हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना, इस तरह से हम बोलते हैं। कोई भी कंडीशन, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वहां पे वैसा होना चाहिए। अगर हमने वैसा कंडीशन, तो जो भी हमने कंडीशन दिया, अगर वो क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा, तो वो जंप करेगा कहां पर, वो जंप करेगा ट्रू सेक्शन में। याद रखिएगा, जब भी कंडीशन सही होगा तो जंप कहां करेगा, ट्रू। और कंडीशन जब भी गलत होगा, फॉल्स, तो जंप करेगा कहां पर, वो जंप करेगा फॉल्स में। जब भी क्या होगा, कंडीशन गलत हो जाएगा। जैसे क्या गलत, जैसे मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिलना चाहिए, पासिंग मार्क्स 100 में कितना होता है, 33। ठीक है, तो 33, अगर किसी स्टूडेंट को मैं क्या कहूंगा कि उसको 33 या 33 से ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। मेरा कंडीशन क्या हुआ कि स्टूडेंट को मार्क्स कितने मिलने चाहिए, 33 से ज्यादा। लेकिन उसको यहाँ पर देख सकते हो 33 या उससे ज्यादा तो मिला नहीं है। तो मिला नहीं है मतलब क्या हुआ, कंडीशन रॉन्ग हो गया। तो वो क्या करेगा, जंप करेगा फॉल्स में। अब जैसे उसने अगर इस वाले को चेक किया होता, तो ये तो बड़ा है ना 33 से, तो वो कहाँ जंप करता, ट्रू में, है ना, ट्रू में जंप करता। तो याद रखिएगा, कंडीशन सही हुआ तो जंप करेगा ट्रू में, और कंडीशन गलत हुआ तो जंप करेगा फॉल्स में। ठीक है, और जो हम कहेंगे ट्रू में वो करता है, जो हम कहेंगे फॉल्स में वो करता है। ठीक है, ऐसा होता है ये इफ कमांड। और आज आप लोगों ने ये इफ नाम सुन लिया और इसका तरीका देख लिया। अब याद रखिएगा, कंप्यूटर में जहां पर भी आप काम करेंगे, उन सभी जगहों पे इफ ऐसे ही काम करता है। हर जगह हमको कंडीशन बेस्ड, है ना, कुछ भी हमको करवाना होता है कंप्यूटर को, तो हम इफ का ही इस्तेमाल करते हैं हर तरह के प्रोग्रामिंग में। जावा, सी, सी प्लस प्लस, वेब डिजाइनिंग, जितनी भी जगह प्रोग्रामिंग आप कंप्यूटर में करते हैं, और आपको जब भी कोई भी कंडीशन सेट करना होता है कि ऐसा होगा तो ये होना चाहिए, वैसा होगा तो वो होना चाहिए, तो वो सारी चीजें हम किससे करवाते हैं, इफ से। हर जगह इफ मिलेगा आपको। ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो, जैसे होता है ना, हम यहाँ पे बैठे हैं बचेली में, तो बात करने का तरीका देखो कैसा है। यही हम यहाँ स्टेट से बाहर निकल जाएं, किसी और स्टेट में जाकर आप बात करो, तो वहां पे लैंग्वेज चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। सेम वैसे ही कंप्यूटर में भी हर जगह आपको थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन यूज हम उसी वर्ड को करेंगे, इफ को ही, है ना। तो ऐसे, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया मैंने, कंडीशन, कंडीशन ओके है तो क्या होगा, वो जंप करेगा ट्रू में। और कंडीशन रॉन्ग है ना, गलत हो गया, तो जंप करेगा कहाँ,
फॉल्स में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन वर्ड में एक प्रॉब्लम है, इस वर्ड में एक्सेल में हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं इसको रिजल्ट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर वर्ड में क्या प्रॉब्लम है कि ये टेक्स्ट आउटपुट नहीं देता है ना। मैंने देखा इसको कई जगहों पे टेक्स्ट से आउटपुट नहीं देता। मतलब मुझको क्या चाहिए, मैं यहाँ अंदर कंडीशन दूंगा कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर ये जैसे सब्जेक्ट है हिंदी, अब मैं कहूंगा उसको कि भाई क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा उसको कि भाई हिंदी में, है ना, हिंदी में क्या होना चाहिए कि भाई ग्रेटर देन, उसका कितना आना चाहिए मार्क्स, 33, है ना, 33 से ज्यादा आना चाहिए, है ना। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि उसको 33 या फिर 30 ग्रेटर देन इज इक्वल टू कर देते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो 33 है। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 उसको मार्क्स मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कंडीशन हो गया ना, कंडीशन की भाई उसको हिंदी में 33 या 33 से ज्यादा मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो वो जंप करेगा कहाँ, ट्रू में। और ट्रू में मैं क्या लिखवाना चाहूंगा, पास, है ना। ट्रू में मैं क्या लिखवाना चाहूंगा, पास। तो मैं यहाँ पर पास लिखूंगा, तो ये ऐसे मैं लिखूंगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता यहाँ पर पास। और अगर 33 से कम है, जैसे देखो ये 33 से कम है, तो क्या होना चाहिए, फेल। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ फेल, इस जगह पे पास और इस जगह पे फेल, तो यहाँ पर वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता कैरेक्टर्स को, ये क्योंकि कैरेक्टर में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। वर्ड क्या एक्सेप्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। मतलब अगर मैं ट्रू में जैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इफ का इस्तेमाल मैं कहूंगा कि जैसे आप लोग देखते हो अमेजोन या किसी फ्लिपकार्ट में आप ऑर्डर बुक करते हैं, है ना, ऑर्डर बुक करते हो, तो आप अगर लेस देन, यानी कि आपने जो भी ऑर्डर किया अगर उसका रेट 500 से कम का होता है, तो आपको शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा देना होता है ना। तो हम इसी चीज को यहाँ कर सकते हैं कि भाई कंडीशन की भाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 500। ये मेरा कंडीशन हो गया। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 500 हुआ तो कहाँ जंप करेगा, ट्रू। और ट्रू में मैं क्या लिख दूंगा, 0, कि भाई 500 या 500 से ज्यादा का होगा ऑर्डर, तो उसको कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 500 से कम का हुआ तो जंप करेगा फॉल्स में, और फॉल्स में मैंने डाल दिया जैसे 40 रुपीज, 40 रुपीज उसको लगना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्ड में हम इस तरह से नंबर्स का आउटपुट ले सकते हैं ट्रू फॉल्स में। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर करने के लिए दिया हुआ है कि हम यहाँ पर इस तरह से नंबर्स ले सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कैरेक्टर्स को भी यूज करना दिखाऊंगा अभी। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, एक इफ फंक्शन लगाकर दिखाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल F9 करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने बोला B2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, अगर उसमें क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, कॉमा, तो यहाँ पर आना चाहिए, चलो मैंने लिख दिया 10, कॉमा, फिर मैंने लिख दिया 20। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैं थोड़ा यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, मैं ब्रैकेट भी ऐड कर लेता हूँ पहले, और इसको कॉपी करके मैं आपको नीचे दिखाता हूँ क्या लिखा है मैंने। कॉपी पेस्ट, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया मैंने, B2 क्या है हमारा यहाँ पर, ये सेल ना, ये वाला सेल, इस सेल का नंबर है देखो B2 में मैं चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। अब ये चीज आप लोगों को आना चाहिए ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का क्या मतलब होता है, लेस देन इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल का क्या मतलब है, लेस देन का क्या मतलब है, ग्रेटर देन का क्या मतलब है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ये बचपन में आप लोगों ने स्कूल में खूब यूज किया होगा। तो यही चीज दिया हुआ है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू या 33 या 33 से ज्यादा है क्या, ये सेल में चेक कर रहा हूं। अगर है तो वैसे तो है ना यहाँ पे 45, तो चेक कर लिया, तो चेक किया तो उसको तो मिल गया ना, 33 से तो ये ज्यादा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे फिर क्या आंसर आना चाहिए, हाँ बताओ मुझको, यहाँ पे आंसर क्या मिलना चाहिए हमको, ट्रू। लेकिन ट्रू तो नहीं लिखा ना मैंने, क्या आंसर आएगा,
10 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, आंसर क्या आना चाहिए 10। तो चलो इसको मैं F9 फिर से प्रेस करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे आंसर। तो देखो आंसर आ गया 10, क्योंकि यहाँ पर कितना नंबर है 45, जो कि 33 से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, तो मैं कर देता हूँ इसको, चेंज कर देता हूँ इसको 30, और इस पे जाकर क्लिक करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश यानी अपडेट कर देता हूँ, और इसके लिए मैं करता हूँ F9। तो देखो 20, ठीक है। तो कंडीशन अगर गलत या सही होगा तो जंप करेगा, है ना, ट्रू या फिर फॉल्स में, और ट्रू फॉल्स में आप जो भी लिखेंगे वो उसको आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ड के अंदर हम इफ को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नंबर ही आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं दिखा दूं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट F9, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ 100, ठीक है। 10 की जगह मैंने क्या कर दिया 100, F9। देखो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गया, है ना। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ चेंज किया क्या से, 10 को 100 कर दिया, और वो एरर शो कर दिया क्या, सिंटेक्स एरर। देखते हैं कहीं मैंने ही तो नहीं कुछ गलत कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैंने सिर्फ 10 को क्या कर दिया 100। लेकिन ये 3 डिजिट के नंबर को भी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको हटाकर मैं लिख सकता हूं *10। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका क्या मतलब होगा हमारा, देखो मैंने क्या कर दिया 10 इंटू 10, तो क्या मतलब हुआ 100 हो गया। तो चलो यहाँ पर F9 करते हैं, तो देखो हो गया, अब तो एरर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ 50 कर देता हूँ, और इसको रिफ्रेश करता हूँ F9, देखिए 100 आ गया। तो ऐसे वो 2 डिजिट का ही नंबर सेलेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है ना, उस पे अगर आप बड़ा डिजिट का नंबर लिखते हैं तो वो नहीं करता, तो आपको मल्टीप्लाई इस तरह से फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे इफ में। अब इसी इफ की जगह पे इस तरह से ही हमको लगाना है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया इस तरह का। अब यही चीज मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांस तरीके से बताता हूँ, इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हमको रिजल्ट चाहिए पास फेल ऐसा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सेम यही चीज, लेकिन हमको इसमें इक्वल का साइन लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इक्वल का साइन। अब जो मैं लिखने का तरीका बताऊंगा उसमें इक्वल नहीं लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आ जाऊंगा कॉमा, यहाँ पे हमको कॉमा लगाने का भी जरूरत नहीं है, हम स्पेस बार लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पेस इस तरह से, ठीक है। हमको ये चीज लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हमको ये ब्रैकेट भी नहीं लगाना है, ये स्पेस कंडीशन ट्रू फॉल्स, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इसको यूज करके दिखाता हूँ। ये मैं गया यहाँ पर कंट्रोल F9, इंसर्ट फील्ड का है ये, और इस बार मैं जो यूज कर रहा हूँ इफ भी इंसर्ट फील्ड का ही एक पार्ट है, उसको हम यूज कर रहे हैं इफ, ये मैंने लगाया, ठीक है। इफ, अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, स्पेस बार दिया मैंने, और फिर यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ ये B3 है ना, B3 को मुझको चेक करना है। तो इस सेल को यूज करने के लिए भी मैं यहाँ पर कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा। ये मैंने कंट्रोल F9 प्रेस किया, उसके अंदर फिर से आ गया देखो करली ब्रैकेट्स, और इसमें मैंने लिखा इज इक्वल टू, इक्वल लगाना जरूरी है, इज इक्वल टू B3, ठीक है। मैं B3 को, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। पहले तो मैं चलो एक काम करता हूँ, पहले फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को देखने में दिक्कत जाएगा। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 स्पेस, फिर मैंने दे दिया पास, इन्वर्टेड कॉमा मेरे ख्याल से लगाने का जरूरत तो नहीं होना चाहिए, चलो चेक कर लेंगे। फेल,
ठीक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। पेस्ट, अरे ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे भी आउटपुट आने की जगह। चलो मैं खुद ही टाइप कर लेता हूँ, ये दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा, लिख ही लेता हूँ मैं, इफ करली ब्रैकेट का मतलब मालूम ही आपको, कंट्रोल F9, इफ स्पेस बार, फिर हमारा है फिर से करली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने लिखा सेल के अंदर के वैल्यूज को कॉल करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लगाया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 स्पेस, और फिर मैंने लिख दिया पास, फिर स्पेस फेल, ये मैंने वहां पर लिखा, ठीक है। तो करली ब्रैकेट पहला मैंने लगाया कंट्रोल F9 से। दूसरा फिर मैंने इफ स्टार्ट किया, इफ स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एक गैप है, याद रखिए गैप मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इफ के बाद एक गैप लगाया, करली ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट लगाते ही अंदर गैप ऑटोमेटिक आ जाता है, इज इक्वल टू B3 दिया, B3 को ही मुझको चेक करना था। और फिर उसके बाद फिर से मैंने करली ब्रैकेट के बाद एक गैप दिया, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखकर फिर एक गैप, और मैंने दे दिया 33। तो ये चेक करेगा B3 में क्या है, 33 या 33 से ज्यादा है क्या, चेक करेगा। और चेक करने के बाद अगर ये सही हुआ तो जंप करेगा ट्रू सेक्शन में, फिर स्पेस बार देकर मैंने पास लिखा। अब देखिए यहाँ पास लिखने का तरीका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और आज से याद रख लेना, कई जगहों पे कैरेक्टर्स को, है ना, कैरेक्टर्स को, खास तौर पे कैरेक्टर्स को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। नंबर्स को कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज नहीं किया जाता, लेकिन कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, या तो कई जगहों पे सिंगल, या कई जगहों पे डबल, या कई जगहों पे दोनों ही तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैरेक्टर्स हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड फॉर्मूला में, या आगे चल के हम कई प्रोग्रामिंग C++ सीखेंगे, या जो DCSE सीखेंगे, वेब डिजाइनिंग सीखेंगे, उन सभी में जब हम इनको वैल्यूज की तरह यूज करेंगे, कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम वैल्यूज की तरह, तो वैल्यूज की तरह जब हम यूज करेंगे तो उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही दिखाना होता है, या तो सिंगल या फिर डबल। फिर उसके बाद स्पेस, फिर फेल, फेल को भी मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया। तो ये कंडीशन जब ये सही होगा, ये हमारा कंडीशन हो गया, जब ये सही होगा तो ये जंप करेगा ट्रू में, और ट्रू में जो लिखा है मैंने वो प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो जंप करेगा फॉल्स में, और फॉल्स में मैंने जो लिखा वो प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पास, क्योंकि मैंने इसको चेक किया था और इसमें 55 लिखा हुआ है, तो 55 लिखा है इसलिए उसने उसको क्या दिखा दिया, पास। हम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। इन सभी को मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। और वो कैसे कर सकता हूं, मैं इस पास की जगह फिर से मैं इसी पूरे के पूरे इफ कमांड को इसके अंदर डाल दूं, तो कैसे, मैं सिंपल क्या करूंगा, देखो इसको कॉपी कर लेता हूं, देखो कॉपी कर लूंगा, ये लिखा हुआ है, ये कॉपी किया, और इस पास की जगह पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूं, देखो ये मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए इसका मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले, देखिए ये, है ना, मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, पूरा पूरा कॉपी किया, और इस जहां पे पास लिखा था वहां मैंने पेस्ट कर दिया, है ना।
और इसको मैं चेंज कर दूंगा, बी की जगह सी कर दिया। पहले वो बी को चेक किया, बी में 33 या 33 से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो जंप करेगा ट्रू सेक्शन, और ट्रू सेक्शन में मैंने फिर इफ कमांड लगा दिया, और यहां अब वो किसको चेक करेगा, C3 को। C3 में अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है तो फिर पास। और मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर फिर से इस पास की जगह पे फिर से पेस्ट कर दूंगा उसको, और इस बार सी की जगह डी कर दिया। ऐसे मैं यहां पर बार बार कितनी बार कर दूंगा, जितने सेल्स को मुझको चेक करना है। ये हो गया, है ना। और इसी तरह से फिर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ ये पास, इस पास की जगह फिर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट किया, और इस बार डी की जगह ई, ई कर दिया। और फिर इसका भी थोड़ा मैं कलर बदल दूं, और फिर इसके अंदर भी पेस्ट, और इस बार इसको मैं कर दूंगा DEF, ये रहा F। और इन सबको मैं थोड़ा सा साइज थोड़ा बड़ा, और 26, ठीक है। इसको मैं किसी और जगह रखता हूँ जहां से आपको पूरा बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, सारे पास की जगह पे सिर्फ पेस्ट करता गया वही सेम फॉर्मूले को, और इस तरह से मैंने क्या किया, एक के अंदर एक, है ना, एक के अंदर एक हमने इसको यूज कर लिया। और जब हम एक के अंदर एक, देखो एक इफ ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, और ये कहाँ पे खत्म हुआ होता, लास्ट में, है ना। ये स्टार्ट हुआ, इसका एक कॉपी नहीं हुआ क्या, पूरा कॉपी नहीं हुआ, अच्छा ये पूरा कॉपी नहीं हुआ, ये कॉपी, और फिर पेस्ट, ये देखिए, ये इफ यहाँ पर ये वाला इफ स्टार्ट हुआ और इसका खत्म कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद ये इफ स्टार्ट हुआ, ये रेड वाला, और ये रेड वाला खत्म कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पर। फिर ये ब्लू वाला इफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। फिर ये ग्रीन वाला इफ स्टार्ट हुआ यहाँ पर, और ये खत्म हुआ यहाँ पर, है ना, इस तरह से। और ये वाला इसके अंदर रह गया, ठीक है। तो ऐसे एक के अंदर एक इफ हमने यूज किया। जब हम एक के अंदर एक इफ यूज करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम, नेस्टेड इफ। क्या कहलाता है ये, नेस्टेड, एक के अंदर एक। याद रखिएगा, जब भी हम एक के अंदर एक यूज करेंगे वही क्या कहलाएगा, नेस्टेड। तो हमने यही चीज यहाँ पे किया, इस तरह से करेंगे तो हमको पास फेल मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड है, वर्ड में थोड़ा सा मुश्किल, इतना टफ हमको फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर यही चीज एक्सेल होता तो थोड़ा और आसान हो जाता, ठीक है, हमको और थोड़ा आसानी से ये फॉर्मूला मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम, तो आप लोग ये इतना ज्यादा अगर समझ में आता है तो ये आप लोग यूज करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा यूज करके देख लेना, ठीक है। जो मैंने एक छोटा वाला बताया था, सिर्फ एक सिंगल वाला यूज करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला फॉर्मूला हम देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला यहाँ पर हमारे पास है डिफाइंड। एक दिया हुआ यहाँ पर इसके अंदर डिफाइंड, तो ये डिफाइंड किस लिए यूज होता है, तो डिफाइंड हम यूज करते हैं यहाँ पर किसी जगह पे वैल्यू है या नहीं ये चेक करने के लिए, है ना। मैं अगर यहाँ पर चेक कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं डिफाइंड। तो सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, और फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल F9, और इजिकल टू
डिफाइंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे लिख लिया मैंने जैसे कि BCDEFGH, चलो H, और ये है हमारा 1 2 3 4, ये मैंने लिखा ब्रैकेट क्लोज F9। तो देखिए यहाँ पर हमको आंसर क्या मिल रहा है, 1। याद होगा लास्ट टाइम भी बताया था ट्रू फॉल्स में हमको आंसर मिलता है। मैंने किसको चेक किया, मैंने चेक किया इसको, इस सेल को, इस सेल में कोई वैल्यू है या नहीं, तो है इसलिए 1 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट F9 किया, आप देखेंगे डिफाइंड ब्रैकेट के अंदर H4 और इस सेल का नंबर क्या है, H4। तो ऐसे डिफाइंड वहां पे वैल्यू है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक और दिया हुआ है नॉट, लास्ट कमांड नॉट। नॉट का क्या यूज है, जैसे एंड और नॉट वैसे ही, एंड और वैसे ही हमारे पास एक नॉट है। मैंने जैसे यहाँ पे दिया कंट्रोल F9 और मैंने बोला यहाँ पर इज इक्वल टू नॉट, ब्रैकेट के अंदर मैंने बोला बी, यहाँ पर हमारे पास कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 6 6, तो मैं यहाँ पर करता हूँ B6, B6 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना नॉट का क्या मतलब है। मैंने लिखा वहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉट B6 इज इक्वल टू 50, मतलब B6 में क्या नहीं होना चाहिए, 50 नहीं होना चाहिए, ये चेक करेगा ये, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे B6 इज इक्वल टू 50 लिखा, तो यहाँ पर मैं इसको F9 करता हूँ, देखो ये मैंने F9 किया और मुझको क्या दे दिया, 1, क्योंकि वहां पे 50 नहीं है ना, मतलब सही है वहां पर। तो इस तरह से अगर वहां पे 50 होता तो यहाँ पर मुझको क्या देता वो, 0। तो नॉट इस तरह से चेक करता है कि वहां पर वो वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे फॉर्मूले इसके अंदर हमको मिलते हैं। तो इन सभी फॉर्मूले को आप लोगों को एक बार करके देखना है ना, सारे के सारे, और हर एक को देखते वक्त ध्यान रखना, अगर नहीं बनता है तो मुझको तुरंत पूछना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो नॉर्मली हमने देखा था टेबल बनाना, अब टेबल बनाने में हमने देखा था इन बॉक्सेस का इस्तेमाल, है ना। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत छोटा सा चीज है, बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं, क्योंकि सारी चीजें हमने देख लिया टेबल का, बस ये छोटा सा ऑप्शन बचा हुआ, इंसर्ट टेबल। तो जैसे हमारे पास ये दिया हुआ, पहले से हम सिंपल इन बॉक्सेस के ऊपर माउस पॉइंटर मूव करते हैं और टेबल बन जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ यहाँ पे क्या है, देखो 7 रोज और 6 कॉलम ही बन सकता है यहाँ पर। जैसे आप अपने कंप्यूटर में हो सकता है कुछ के कंप्यूटर में 10 रोज 8 कॉलम्स ऐसा बने, लेकिन अगर हमको इससे ज्यादा चाहिए रो या कम चाहिए इस तरह से करना हो, तो हमारे पास ये इंसर्ट टेबल दिया हुआ है। हम इस इंसर्ट टेबल पे चलते हैं और ये हमको मिल गया एक छोटा सा बॉक्स, और इसके अंदर सिंपल लिखा हुआ आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम चाहिए आप यहाँ पे बता दो, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए आप यहाँ पे बता दो। सिंपल हम इसी का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 10 10 डाल दिया, और 10 10 डालकर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बता दिया, और ठीक इसके नीचे देखिए वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ मैंने पढ़ाया आप लोगों को, फिक्स्ड ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, हमने ये सारा चीज पहले ही पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको पहले से ही इनमें से कोई ऑप्शन एक्टिवेटेड चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर सिंपल मैंने कर दिया ओके, और ये आपके सामने टेबल बनकर रेडी हो गया। तो इस तरह से आपको कितने रो कितने कॉलम्स चाहिए आप वहां पे डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ इंसर्ट टेबल, और इसके अंदर हमको दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। दूसरा हमको यहाँ पर और क्या ऑप्शन मिल जाता है, देखिए याद होगा हमने पढ़ा था टेबल के अंदर जो टेक्स्ट थे उसको बाहर निकालने के लिए ना। अब यहाँ पर क्या दिया देखो, जो टेबल के बाहर है टेक्स्ट उसको टेबल में डालने के लिए आप इस तरह से यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने चलो यहाँ पर रेंट, मैं एक सिंपल पैराग्राफ ले ले रहा हूँ, 3 पैराग्राफ, और मैं इनको टेबल के अंदर डालना चाहूंगा, ठीक है। तो सिंपल ये मैं गया
कन्वर्ट टू टेबल, ये मैंने ले लिया। सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा नहीं लेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे पैराग्राफ्स, ठीक है। तो ये मैंने पैराग्राफ ले लिया और उसके बाद सिंपल मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए टेबल के अंदर चला गया इस तरह से। तो वही सेम चीज हम टेबल के बाहर निकाल सकते हैं, या फिर जो बाहर है पहले से ही हमने जिसको बाहर बना के रखा है उसको फिर टेबल के अंदर भी डाल सकते हैं। इसके लिए हमको ये ऑप्शन मिलता है, ये कन्वर्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक, यहाँ दूसरा नीचे आपको देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे एक्सेल, एक्सेल का शीट भी यहाँ पर ला सकते हैं। ये देखिए दिया हुआ है टेबल एक्सेल स्प्रेडशीट, ये मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल का शीट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये आ गया एक्सेल, और एक्सेल के ही कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे वर्ड के अंदर हम एक्सेल को कॉल करके उसके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10, 20 देखो इस तरह से ये मैं यूज किया, और फिर इसके बाद यहाँ साइड में पेज पे क्लिक करता हूँ, ये चला जाएगा। देखो ये इस तरह से बन गया। तो ऐसे हम एक्सेल को भी ला सकते हैं वर्ड के अंदर और उसको यूज कर सकते हैं, है ना। और लास्ट इसके अंदर क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, क्विक टेबल, यानी पहले से बने हुए अलग अलग डिजाइन के टेबल। अगर इनमें से कोई टेबल अगर आपको लगता है आपके जरूरत का है, आपके काम का है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उन टेबल्स को क्लिक कर देंगे और वो टेबल यहाँ पर बने हुए मिल जाएंगे। बस सिंपल करना क्या है, अब इनके वैल्यूज को हटाना है और अपना वैल्यू डाल देना है। तो इस तरह से पहले से बने हुए टेबल भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर उसको यूज करना हो तो इंसर्ट में क्विक टेबल के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। तो इनमें से जो भी टेबल आपको चाहिए, अगर आपके लायक है, आपके यूज करने लायक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज बदल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं टेबल के अंदर। ध्यान रखिएगा टेबल के सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा टेबल तो याद रखिएगा फिर कभी भी जब भी आपको टेबल बनाना, और वर्ड में काम करेंगे तो टेबल बनाना ही बनाना है। हो सकता है कैलकुलेशन जितना हमने फॉर्मूला देखा उतना फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूले में कम से कम टोटल सम, सम तो आपको यूज करना ही करना होता है ना। हम अधिकतर जगहों पे आप सिंपल सा देख लेना, कई बार आप लोग लेटर्स या कई चीजें देखते होंगे, है ना, उसमें छोटा मोटा टेबल बना होता है, उसमें कुछ नंबर्स को टोटल भी किया हुआ होता है। तो छोटे मोटे टेबल्स हम यहाँ पे बनाकर उनको कैलकुलेट करना, प्लस करना, कम से कम खास क्या करना, प्लस करना आपको आना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस को एक बार अच्छे से कर लो, फिर मुझको बताओ, ठीक है। चलिए फिर देखिए इसको।